हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ईएमआरएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के 20 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये सभी प्रश्न केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसी तरह का कथन आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे बनाने से पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए, हमने एक चार्ट बनाया है, रीजनिंग का प्रश्न है, कथन आधारित प्रश्न है और आपके एग्जाम में 6 से 8 प्रश्न आपको देखने के लिए इसी चैप्टर से मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में आपको 5 प्रकार के चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, इस तरह का आप लोग का चिन्ह मिलेगा देखने के लिए। तो ये एक तरह का चिन्ह होता है, यानी इसे आप लोग समझ लीजिए, समझने के लिए अपनी भाषा में गरीब का गेट समझ लीजिए और इसे समझ लीजिए गेट ही समझिए और अमीर का गेट समझिए। और एक ये होता है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का गेट नहीं होता है। तो इस तरह का है तो गरीब का गेट है, इस तरह का है तो अमीर का गेट है। बस इतना ही आप लोग को समझना है अभी। और चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। आपको निष्कर्ष भी है यहाँ और इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, निष्कर्ष हम लोग कथन हम लोग देखेंगे और निष्कर्ष देखेंगे। तो निष्कर्ष का ऑप्शन ए हम लोग देख लेते हैं, सही या गलत है। तो ए से सी है और देखिए गेट खुला हुआ है। देखिए जिस तरह मुंह खुला हुआ है गेट खुला हुआ है, यानी कि ए से हम लोग को सी तक जाना है। तो हम लोग देख लेते हैं कथन में। तो ए से हम लोग बी तक जाते हैं तो खुला हुआ है, गेट ओपन है। तो बी तक हम लोग चले गए और बी से हम लोग जाएंगे सी तक। यहाँ बी से सी तक जाने के लिए गेट खुला हुआ है, तो हम लोग सी तक पहुँच गए। और हम लोग का कौन सा गेट मिला है, तो गरीब का गेट मिला है। तो हम लोग का गरीब कथन में जहाँ तक जहाँ ए से हम लोग सी तक गए हैं और यहाँ के दरमियान चलने के दरमियान आप लोग यहाँ एक नोट कर लीजिएगा। जब भी गरीब का गेट निष्कर्ष में रहे तो चलने के क्रम में कम से कम यह गेट एक बार अवश्य मिलना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर मिलना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं कथन में मिला है कि नहीं मिला है। तो देखिए चलते के क्रम में पहले बार ही एक बार मिल गया, कम से कम एक बार मिल जाना चाहिए। तो हम लोग का कथन एक सही है। चलिए हम कथन दो देख लेते हैं। तो हम लोग को सी से, देखिए गेट ओपन सी के तरफ है, तो सी से हम लोग ए के पास जाएंगे। चलते हैं देख लेते हैं, सी के से ए के पास जाते हैं तो सी से हम लोग बी पर जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ गेट क्लोज है तो हम लोग सी से ए के पास नहीं जा पाएंगे, तो ये कथन यही गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, सी ए से, देखिए गेट ओपन है ए के तरफ, यानी ए से हम लोग सी के पास जाएंगे। और कैसा गेट है, तो अमीर का गेट है। तो अभी हम लोग अमीर का गेट रहने देते हैं, ए से हम लोग सी तक पहले चलते हैं। ए से हम लोग बी तक चले आए, गेट खुला हुआ है, बी तक चले आए। बी से सी तक चलेंगे हम लोग, तो बी से सी तक गेट खुला हुआ है, तो हम लोग बी से सी तक, यानी कि ए से हम लोग सी तक पहुंच गए, ए से सी तक पहुंच गए। और देखना है कि कैसा गेट है, तो अमीरों का गेट है। तो अमीरों को गेट के लिए एक याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक है। अब जब भी अमीर का गेट आए, जब भी अमीर का गेट आए निष्कर्ष में, तो सभी जगह कथन में यह गेट होना चाहिए। देखिए गरीब के गेट के लिए हम क्या बतलाए थे, तो गरीब के गेट लिए कम से कम एक बार गरीब का गेट आना चाहिए। और अमीर के लिए क्या बोले हैं कि सभी जगह कथन में जितना जहां तक जाए हम लोग, वहां तक गेट जितना भी गेट मिला है सब अमीर का गेट होना चाहिए। और गरीब के लिए कम से कम एक बार गेट आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग ए से सी तक तो चल आए थे। और देखिए यहाँ चलने के क्रम में हम लोग को आमिर का गेट सभी जगह मिलना चाहिए। तो पहले ही आमिर का गेट हम लोग को नहीं मिला, सेकंड बार में हम लोग का आमिर का गेट मिला है। तो हम लोग का दोनों जगह मिलना चाहिए था, इसलिए हम लोग का सेकंड थर्ड भी गलत हो गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फोर्थ नंबर। एफ से हम लोग, देखिए एफ के पास खुला हुआ है तो एफ से हम लोग सी तक चलेंगे। तो एफ से ई तक हम लोग आ गए, ई से हम लोग डी तक चल गए, क्या कि कोई किसी भी प्रकार का गेट नहीं है। और डी से हम लोग सी तक चले आए। तो हम लोग एफ से तो सी तक चले आए और गेट कैसा है, तो गरीब का गेट है। देखिए एक बार कम से कम आना चाहिए, तब पहली बार में ही एक बार गेट आ गया है गरीब का। तो हम लोग का 4 नंबर कथन निष्कर्ष सही है। चलिए अब प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न हम क्लियर हो जाएगा सभी डाउट। चलिए निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। देखिए निष्कर्ष हम लोग पहले देखेंगे, फर्स्ट निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए गेट किस तरफ खुला हुआ है, तो पी के तरफ, पी से आर की तरफ हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ कथन क्रम से नहीं है, और आप लोगों अगर दिक्कत होता है तो आप लोग क्रम से सजा सकते हैं, और अगर नहीं सजा पा रहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। देखिए हम आप लोग के लिए सजा देते हैं समझने के लिए। देखिए पी से हम लोग आर के पास जाएंगे, तो पी कहाँ है, तो यहाँ पी से क्यू, कोई किसी भी प्रकार का गेट नहीं है। तो क्यू तक आ गए, क्यू से हम लोग आर तक पहुँच गए, और आर से हम लोग एस तक चल आए। आर से हम लोग, पी से हम लोग को आर तक चलना है, तो क्यू से हम लोग आर तक चलाएं। हम लोग को यहीं तक पहुंचना था, यानी कि पी से हम लोग आर तक पहुंच गए।
और चलने के देखिए यहाँ अमीर का गेट है तो सभी जगह हम लोग का अमीर का गेट आना चाहिए, तो हम लोग का एक भी जगह अमीर का गेट नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग का पहला निष्कर्ष गलत हो गया है। और सेकंड हम लोग देख लेते हैं, पी से एस तक जाएंगे तो पी से क्यू तक जाएंगे और क्यू से आर तक जाएंगे और आर से एस तक हम लोग चले आए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस पर हम समझा देते हैं, पी से एस तक जाना है यानी कि पी से क्यू तक चले आए और क्यू कहाँ तो क्यू से आर तक चले आए, गेट खुला हुआ है, और आर से एस तक चले आए, गेट खुला हुआ है। और चलने के क्रम में कह रहा है कि यहाँ क्या कर रहा है कि गरीब का गेट है, तो गरीब का गेट तो हम लोग का एक ही बार में पी से क्यू और क्यू से आर है, तो यहाँ एक बार गेट आ चुका है, कम से कम एक बार गरीब का गेट आना चाहिए, इसलिए हम लोग का सेकेंड निष्कर्ष सही है। चलिए देख लेते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए ये भी प्रश्न देखिए, नवोदय विद्यालय में लाइब्रेरियन के लिए पूछा हुआ प्रश्न है, 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला है, तो आप लोग इसे जरूर देखिए। चलिए एक देख लेते हैं, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष देख लेते हैं। आर से हम लोग एस के पास जाएंगे, देखिए यहाँ क्रम से दिया हुआ है, देख लेते हैं। आर से हम लोग टी के पास जाएंगे, गेट खुला हुआ, टी के पास पहुंच गए। टी से हम लोग एस के पास जाएंगे, गेट खुला हुआ है, और हमको आर से एस तक जाना था, यानी कि हम लोग आर से एस तक पहुंच गए हैं। और देखिए कैसा गेट है, तो गरीब का गेट है, कम से कम एक बार गरीब का गेट आना चाहिए, तो पहले ही क्रम में हम लोग का गरीब का गेट आ गया है, यहाँ देख लीजिए, तो हम लोग का फर्स्ट निष्कर्ष सही है। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं, सेकंड निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। टी से हम लोग पी तक जाएंगे, क्योंकि टी के पास गेट ओपन है, तो टी से हम लोग पी के पास चलते हैं। तो चलिए टी से हम लोग एस के पास चले आए, और एस से गेट यहाँ बंद है, एस से कहीं तक जाने का रास्ता नहीं है, तो एक कथन ऐसे ही गलत है। और आर से एस तक हम लोग का सही था, यानी कि फर्स्ट कथन हम लोग निष्कर्ष सही है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ है, हम देख लेते हैं, कथन दिया हुआ है और यहाँ निष्कर्ष है, निष्कर्ष हम लोग देखते हैं पहली बार, और आर और एक चिन्ह है, तो एक किसी भी प्रकार का गेट नहीं है, तो हम लोग का यही कथन निष्कर्ष गलत हो गया। और आर से हम लोग एम के पास चलेंगे, आर से एम तक, आर क्योंकि गेट खुला हुआ है आर से एम तक जाने के लिए, और हम लोग कथन में चलेंगे, तो आर कहाँ दिख रहा है हम लोग को, यहाँ दिख रहा है। आर से हम लोग के पास चलेंगे, गेट खुला हुआ है, के कहाँ है, तो के यहाँ, तो के से हम लोग पी तक चलेंगे, और हम लोग का कहाँ जाना है, आर से एम, पी है और पी कहाँ है, फिर यहाँ पी से गेट खुला हुआ तो एम तक चले आएंगे, यानी कि चलते चलते हम लोग आर से एम तक पहुँच ही गए। और पहुँचने के क्रम में देखिए गरीब का गेट है, तो गरीब का गेट कम से कम एक जगह आना चाहिए, तो हम लोग को दो जगह आ गया, कम से कम एक जगह आना चाहिए, इसलिए हम लोग का सेकेंड निष्कर्ष सही है। चलिए देख लेते हैं, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निष्कर्ष, कथन देख लेते हैं। देखिए यहाँ कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष भी है, तो देख लेते हैं। पहला निष्कर्ष देख लेते हैं, पी से एम तक चलेंगे, गेट ओपन है, तो पी से एम तक चलते, पी कहाँ हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ है, और पी से हम लोग कहाँ चलेंगे, पहले डाब्लू तक जाएंगे, और डाब्लू कहाँ, डाब्लू से फिर हम लोग एम के पास जाएंगे, यानी कि हम लोग पी से एम तक जाना था, हम लोग पी से डाब्लू के रास्ते हम लोग एम तक पहुंच गए। और कैसा गेट है, तो गरीब का गेट है, तो कम से कम गरीब का गेट एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार, यहाँ दो बार आ गया कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग का फर्स्ट निष्कर्ष सही है। चलिए एल से हम लोग एम के पास चलेंगे, एल से गेट खुला हुआ है एम तक जाने के लिए, तो एल से एम तक हम लोग चलते हैं, तो एल कहाँ है, तो एल हम लोग का, चलिए देख लेते हैं। एल से हम लोग एम तक चलेंगे, एल से पहले हम लोग पी तक जाने पड़ेगा, पी से हम लोग को कहाँ जाने पड़ेगा, ओपन है गेट, तो हम लोग डाब्लू तक जाएंगे, और डाब्लू से वो गेट ओपन है एम तक जाने का, और हम लोग को कहाँ तक जाना था, एल से एम तक जाना था, एल से एम तक, तो हम लोग पी डाब्लू और डाब्लू के रास्ते हम लोग एम तक पहुंच गए। और यहाँ गेट किसका है, गरीब का गेट है, तो हम लोग एक बार कम से कम आना चाहिए, तो एक बार आ चुका है, दो बार आ चुका है, तो हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ भी एक कथन है और निष्कर्ष है। देखिए एक कथन है, तो हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष देखते हैं, क्यू से पी तक जाना है, क्योंकि क्यू से पी तक गेट ओपन है, तो क्यू से हम लोग पी तक चलते हैं। तो देखिए क्यू से हम लोग पहले, तो यहाँ क्यू है, तो हम लोग डाब्लू तक जाना पड़ेगा, डाब्लू से एस तक जाना पड़ेगा, और एस से कहीं रास्ता हम लोग का नहीं मिल रहा है, यानी कि हम लोग का, हाँ देखिए क्यू से हम लोग डाब्लू तक जाएंगे, और डाब्लू यहाँ है, तो डाब्लू से आर तक हम लोग जाएंगे, और आर से हम लोग पी तक जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ गेट बंद है, इसलिए हम पी तक नहीं पहुँच पाए, आर तक पहुँच पाए, हम लोग को पहुँचना था पी तक, इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट गलत हो गया। चलिए अब निष्कर्ष सेकेंड हम देख लेते हैं।
हम लोग को एस से टी तक चलना है, गेट ओपन है एस के तरफ, यानी कि एस से हम लोग को टी तक चलना है। तो चलिए एस कहाँ है हम लोग देख लेते, एस यहाँ है, एस से हम लोग डब्ल्यू तक जाना पड़ेगा। तो डब्ल्यू तक पहुँच गए, किसी भी प्रकार का गेट नहीं है। और डब्ल्यू से हम लोग आर तक पहुँचेंगे, और आर से देखिए आर तक पहुँच गए, आर से हम लोग टी तक भी पहुँच गए, आर से हम लोग टी तक पहुँच गए। यानी कि एस से हम लोग चलते चलते कहाँ डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से आर के पास गए, आर से हम लोग टी के पास गए, गेट ओपन मिला, हम लोग पहुँच गए। अब देखिए यहाँ कौन सा गेट मिला, तो अमीरों का गेट है, अमीरों का गेट है। तो हम लोग को सभी जगह चलने के क्रम में अमीरों का ही गेट मिलना चाहिए। तो यहाँ किसी प्रकार का गेट नहीं है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू से आर तक हम लोग गए थे, तो यहाँ देखिए गरीब का गेट आ गया। इसका कहना है कि अमीर का गेट है, तो अमीर का ही गेट हमको रहना चाहिए, मिलना चाहिए। यानी हम लोग का सेकेंड निष्कर्ष गलत हो गया। चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट, हम लोग का फर्स्ट क्या हुआ था, गलत हुआ था। सेकेंड भी हम लोग का गलत हो गया था, यानी कि हम लोग का नहीं निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष सेकेंड हम लोग का सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए देखिए यहाँ दे दिया गया है बी आंसर दे दिया है, यानी कि आप लोग का निष्कर्ष सेकेंड यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ गलत है। आप लोग का राइट कर लीजिएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग इसको बतलाएंगे किताब ने गलती किया है। चलिए इस प्रश्न में आपको किताब का गलती दिख जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष एक कहता है कि जी से एम तक जाना, यानी कि हम लोग का यही गलत हो गया, किसी प्रकार का गेट नहीं है। जी से बी से हम लोग जी तक चलेंगे, बी से गेट ओपन है जी तक जाने के लिए। चलिए बी से एम तक हम लोग चल गए, एम से हम लोग जे तक चल गए, और जे से हम लोग जी तक चल गए, जी तक चल गए। नहीं, हम लोग को कहाँ तक पहुँचना था, जी तक। हाँ जी, बी से जी तक पहुँचना था, हम लोग एम के रास्ते जे के रास्ते जी तक हम लोग पहुँच गए। और देखिए गरीब का गेट है, तो गरीब का गेट कम से कम एक जगह मिलना चाहिए। और चलने के क्रम में देखिए यहाँ एक बार गेट मिल गया हम लोग का गरीब का, तो हम लोग का सेकेंड निष्कर्ष सही है। चलिए नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड देख लेते हैं। तो बी से हम लोग को जी तक जाना है, बी से हम लोग एम तक जाएंगे, एम से पहले फिर हम लोग जे के पास जाएंगे, और जे से हम लोग जी के पास चले आए। और देखिए कैसा गेट है, तो अमीरों का गेट है। अमीरों का गेट क्या कहता है कि हमको सभी जगह अमीर का ही गेट मिलना चाहिए। तो चलने के क्रम में देखिए यहाँ एक बार गरीब का गेट मिल गया है, इसलिए एक कथन गलत हो गया है, और हम लोग का सेकंड सही हुआ था। चलिए और फर्स्ट गलत देख लेते हैं हम लोग का सेकंड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। देखिए देखिए यहाँ राइट आंसर दे दिया गया बी। देखिए वहाँ गलती कर दिया कि वहाँ देखिए वहाँ एक जगह आप लोग का नहीं था, तो इसलिए आपको सही कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ सही आंसर दिया, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। तो जब भी अगर अमीर का गेट आए तो आप लोग को क्या करना है, सभी जगह अमीर का ही गेट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। कथन है और निष्कर्ष है। निष्कर्ष फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एन से हम लोग कहाँ तक चलेंगे, पी तक चलेंगे, क्योंकि एन के तरफ गेट खुला है, एन से पी तक। चलिए एन हम लोग को कथन में देखना, एन कहाँ है, तो यहाँ है। एन से चलते एम के पास गेट ओपन है, हम लोग एम तक पहुँच गए। एम से हम लोग कहाँ चलेंगे, क्यू के पास, क्यू के पास चलेंगे। एम यहाँ भी गेट ओपन है, तो हम लोग क्यू के पास चले। क्यू से हम लोग चलेंगे पी के पास, तो क्यू के से पी के पास चलने के लिए शुरू किया, तो गेट यहाँ बंद है, इसलिए हम पी तक नहीं पहुँच पाए, यानी कि एन पी तक ही क्यू तक ही रह गया, पी तक नहीं पहुँचा। तो यहाँ हम लोग का निष्कर्ष गलत हो गया। चलिए सेकेंड निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। एन से हम लोग क्यू तक चलेंगे, तो एन से हम लोग क्यू तक चल लेते हैं। तो एन यहाँ है, तो एन से गेट ओपन है, एम तक हम लोग पहुँच गए। एम से हम लोग क्यू तक चलाएँ, गेट यहाँ ओपन है क्यू तक, हमको एन से क्यू तक जाना था, हम लोग चले आए। और गरीब का गेट है, यानी कि एक कम से कम एक जगह गरीब का गेट आना चाहिए। तो देखिए हम लोग का यहाँ सेकेंड बार में गरीब का गेट मिला, यानी कि हम लोग का सेकेंड नंबर सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए यहाँ देखिए राइट आंसर हो गया बी। चलिए अब स्टेट कथन है, कुछ परिभाषा है, देख लेते हैं हम इसे भी। नमकीन पानी की, यानी कि लवण जल, नमकीन पानी की जो मछली होती है समुद्री जल पीती है, जबकि सामान्य पानी की अलवण जल वाली पानी नहीं पीती है। तो तर्क है नमकीन अपनी पानी की मछली, जो नमकीन पानी वाली मछली है, अपने पर्यावरण के प्रति हाइपरटोनिक है, जबकि सामान्य पानी की मछली अपने पर्यावरण के प्रति हाइपोटोनिक है। तो हम लोग का ए फर्स्ट कथन, यानी कि कथन और तर्क दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर का सही व्याख्या, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए देख लेते हैं।
कथन दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष की आयु से शुरू कर देना चाहिए, यानी कि आप लोग का क्या बोलते हैं, यानी कि 1 से 5 तक आप लोग का प्राइमरी हो जाता है। और क्या कर रहा है, पूर्व प्राइमरी यानी कि आप लोग का आंगनबाड़ी जो होता है वो उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। और निष्कर्ष क्या है कि 3 वर्ष का बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार होता है। तो हम लोग का कथन ए भी, ए और आर दोनों सही है। और ए आर की सही उचित, यानी कि देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दोनों सही है। और ये भी प्रश्न लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कथन। पेट्रोल की आग को पानी छिड़क कर नहीं बुझाया जा सकता, तो हाँ सही है। और पानी का घनत्व पेट्रोल से अधिक होता है, ये कथन गलत है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, ए सही है और आर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, क्योंकि पानी का घनत्व पेट्रोल से अधिक नहीं होता है, पेट्रोल का घनत्व पानी से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कथन है रोशनदान छत के पास बनाए जाते हैं। तर्क है चालन छत के पास अधिक अच्छा होता है, तो हम लोग का दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही, और यार की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो हाँ सही है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद के तीनों अंग है और संसद बनते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, और लेकिन व्याख्या सही नहीं है इसका, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। असमान रंग क्या है, तो असमान रंग देखिए लाल हरा और नीला जो है समान रंग है। लाल हरा और नीला आप लोग याद कर लीजिएगा, समान रंग है। तो हम लोग का असमान रंग पूछ रहा है, तो हम लोग का ए फर्स्ट गलत हो गया। नीला गुलाबी गुलाबी सब कैसा, तो असमान रंग है, यानी कि हम लोग का सेकंड सही है। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, यानी कि अकेला सेकंड पर्याप्त है, जबकि अकेला एक पर्याप्त नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। चूंकि आसमान रंग नीला होता है तथा कथनों नीला को गुलाबी कहा गया है, अतः आसमान रंग उपरोक्त कथन के अनुसार गुलाबी होगा। अतः अकेला थर्ड सेकंड पर्याप्त है, जबकि अकेला पर्याप्त नहीं है। आसमान का रंग बोला था जो नीला होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादातर किशोर की लड़कियां एनीमिया से ग्रसित है, तो हाँ ग्रसित है, सही है। और फॉलिक एसिड इसके देखिए यहाँ कथन दिया है कि ग्रसित है, तो तर्क दिया है, कंक्लूजन करवाई है कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का मुक्त वितरण सभी प्रभावित लड़कियों में अवश्य होना चाहिए। तो हाँ लौ तत्व युक्त भोजन विषय पर जागरूकता अभियान सुनियोजित किया जाना चाहिए। तो हाँ हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। कथन है खाने में सलाद कब्ज होने को रोकता है, तो हाँ भोजन में परिमाण जोड़ता है, तो ये भी हम लोग का सही है। ए और आर सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। चलो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। शहर में डेंगू बुखार के मामले बढ़ रहे हैं, तो कार्रवाई क्या है, तो मच्छर प्रजनन स्थलों को ढूंढकर वह तुरंत उपचार करे। तो हाँ रात के समय मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाली दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो हाँ हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों कार्रवाई सही है, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट, ये भी सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए, सेंट्रल एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। घरेलू गैस सिलेंडर से रिश्ती गैस को पहचाना जा सकता है, तो हाँ एलपीजी में तेज गंध होती है। तो हाँ दोनों सही है। चलिए दोनों हम लोग का सही है। देख लेते हैं डिटेल में हम लोग। घरेलू गैस सिलेंडर से रिश्ती गैस को हम उसकी गंध से पहचान सकते हैं। कथन तर्क दोनों सत्य है, तर्क कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम
पश्चिम से पूर्वी दिशा में की ओर घूमती है। हम लोग का कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन और कथन जो है देख लेते हैं डिटेल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर घूमती है, तब दिन और रात होती है, और एक ही सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति अशिक्षित होते हैं या अंतः अंधविश्वास होते हैं। तो धारणाएं क्या है? तो शिक्षा से तर्कनापरक चिंतन बढ़ता है। तो हाँ, शिक्षा जहाँ रहेगा वहाँ तर्क वितर्क होता रहता है। और देखिए सेकंड का आता है ग्रामीण व्यक्ति विद्यालय नहीं जाते थे, कथन गलत है, हम लोग का फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कपड़ों की साफ करने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो पूर्वधारणा क्या है? तो डिटर्जेंट से अधिक झाग उत्पन्न होता है। तो नहीं, डिटर्जेंट चिकनाई तथा गर्द मिट्टी को हटाने में सहायता करता है। तो हम लोग का सेकंड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट चिकनाई तथा गर्द मिट्टी को हटाने में सहायता करते हैं। अतः पूर्वधारणा हम लोग का सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट पूर्वधारणा हम लोग देख लेते हैं। गिरते हुए पत्तों से हमारे कपड़े खराब हो सकते? तो नहीं। वृक्ष रात के समय CO2 निकालते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हाँ, हम लोग का सेकंड सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में जान लेते हैं। हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात के समय CO2 निकालते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कथनानुसार पूर्वधारणा सेकंड हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कथन यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें सृजनात्मक भी होना चाहिए। तो पूर्वधारणा हो सकता है सृजनात्मक तथा बुद्धि परस्पर संबंधित होना। देखिए यहाँ बुद्धिमान है तो उन्हें सृजमान भी होना चाहिए, कथन कह रहा है। तो अब हम लोग पूर्वधारणा क्या? सृजनात्मक तथा बुद्धि परस्पर संबंधित है, कथन के अनुसार संबंधित है। तो राइट हो जाएगा हम लोग का एक। देख लेते हैं सेकंड, सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान होते थे, कथन है गलत है। देखिए कथन में कहा कि बुद्धिमान है, उसे सृजनात्मक भी होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान है, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति सृजनात्मक होगा, ऐसा कथन रहता तो निष्कर्ष पूर्वधारणा रहता तो हम लोग का सही होता। चलिए डिटेल में जान लेते। यदि लोग बुद्धिमान है तो उन्हें सृजनात्मक भी होना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक तथा बुद्धि परस्पर संबंधित है। अतः पूर्वधारणा फर्स्ट हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक पागल व्यक्ति की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया। पूर्वधारणा है कि मैं एक पागल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पागल व्यक्ति हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों पूर्वधारणा हो सकता है। देखिए इस पूर्वधारणा है और इसमें बताया गया कि आप लोग का ऑप्शन अगर ये सही होता है, फर्स्ट सही होता है तो ऑप्शन एक मारिए, और ऑप्शन सेकंड सही होता है तो सेकंड मारिएगा। और ऑप्शन आप लोग का एक या अथवा दो होगा, एक अथवा दो होगा तो आप लोग को सी मारना है। और आप लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों में नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही नहीं है, तो आप लोग को कौन सा ऑप्शन मारना है? तो डी नंबर मारना है, लास्ट वाला मारना है। चलिए रीजनिंग का इतना ही प्रश्न था जो कथन का। तो आपको चलिए जय हिंद।